नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संभसावणने सवजन मुखां नमो बाबो प्रणासनं मंगलानं च संदेशिमंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्मृति मित्राजाजय गदमुस्तु मंगलम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमंगलीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने एक छोटी सी कथा कितने साल के पहले एक मैगजीन में पढ़ी थी। भगवान ने दुनिया में डिक्लेयर कर दिया कि आज मैं पूरी दुनिया की हर अच्छी अच्छी चीज़ बांटने वाला हूँ और वो भी सब मुफ्त में, जिनको भी चाहिए वो सब आ जाओ। पूछना ही क्या था, भगवान का डिक्लेरेशन था। मैंने लोगों को विश्वास बढ़ गया कि भगवान तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई और भगवान को देखा। भगवान एक बहुत बड़ी जगह पे खड़े थे और खड़े रह कर के भगवान ने सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया। संसार को जो कुछ भी चाहिए संसारी आदमी को वो सब कुछ, गाड़ी भी, बंगले भी, फर्नीचर भी, वस्त्र भी, पैसा भी, भोजन भी, सब कुछ। मगर एक कोने में एक आदमी खड़ा था। उसने देखा कि भगवान ने एक चीज़ ऊपर तो उछाली मगर वो नीचे गिरे, इनके पहले खुद के पैर के नीचे दबा दी। बड़ी होशियारी से भगवान ने ये काम किया था। भगवान को लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, मगर एक आदमी था और उसने देख लिया। सब कोई जो कुछ भी जिनको पाना था वो सब लेके चले गए, खुश होके गए। मगर वो आदमी भगवान के पास आया और उसने परमात्मा को पूछा, भगवान आपने बहुत चीज़ बांट दी, सब खुश होके गए, मगर एक चीज़ मैंने देखी कि आपने वो चीज़ ऊपर तो डाली मगर आपके पैर के नीचे रखी। मैं जान सकता हूँ कि आपने वो चीज़ दुनिया को न बांटने को आपने अपने पैर के नीचे क्यों रखी। और भगवान ने चेहरे की मुस्कान के साथ कहा कि मैं नहीं समझता था कि किसी को पता चले, मगर तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ, तेरी दृष्टि को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तूने ये चीज़ पकड़ ली कि मैंने मेरे पैर के नीचे कुछ चीज़ रखी है। अभी तो पूछने के लिए आया तो मैं इतना ही कहूँगा, मैंने पैर के नीचे एक ही चीज़ रखी है और वो चीज़ का नाम है मन की शांति। और चीज़ तो मेरी ओर से सबको मिल जाती है, मेरी जरूर भी नहीं है। 1 मिनट के लिए आए और तुम निकल जाओ, मेरा संपर्क, मेरा संबंध कुछ भी जरूर नहीं है। मगर यदि किसी को मन की शांति चाहिए तो मेरे चरण में आए बिना शांति मिले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो सुनने के बाद वो आदमी की आंख में आंसू आ गए। भगवान आपने जो भी बोला वो सच है। दुनिया के पास सब कुछ मिल सकता है मगर मन की शांति आपकी चरण में बैठे बिना 100% नहीं मिल सकता है। आज कोरोना का जो माहौल है वो माहौल के बीच में ऐसा ही नहीं कि सब कुछ गया है। लॉकडाउन है, घर में है, घर में टीवी भी है, वीडियो भी है, केबल भी है, चैनल है, मोबाइल भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, सोफा सेट भी है, फर्नीचर भी है, शायद पत्नी भी है, माँ बाप भी है, बेटे भी है। मोबाइल से संपर्क हो सकता है, फेसबुक से सब कुछ मिल सकता है, मित्र भी है। मगर जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो तनाव और स्ट्रेस एक ही चीज़ का है। सब कुछ होने के बाद मन की शांति नहीं है, मन डिस्टर्ब है। कब तक चलेगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। भले ही नरेंद्र भाई ने 3 मई डिक्लेयर की, मगर लोगों को लगता है कि 3 महीने के बाद भी दावा के साथ हम बोल सकते कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये फ्यूचर की कल्पना प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। मैं 3-4 बात कहना चाहूँगा। आज एक कागज लेकर के तुम लिस्ट बना दो कि ऐसी कौन सी इच्छा लॉकडाउन के माहौल में है जो मैं कितना भी चाहूँ तो पूरी होने वाली ही नहीं है। एक बार नोट डाउन कर लो। मेरी बात बताऊं, मैं हर रोज प्रवचन करने वाला, वीआर करने वाले, हम सब साधु भगवान वीआर करने वाले। ठीक है, चातुर्मास से 4 महीना हम एक ही जगह पे स्थित रहते, मगर ये समय तो हमारा वीआर का है। हमारा वीआर बंद हो गया, हमारा प्रवचन बंद हो गया, हमारी तीर्थ यात्रा बंद हो गई, अंजनशाला का प्रतिष्ठा, वरघोड़ा, उजमना सब कुछ बंद हो गया। वर्षी तप का पढ़ना, हजारों लोग एक साथ वर्षी तप में जुड़े, उन लोगों का एक सामूहिक प्रोग्राम था, सब कुछ बंद हो गया। हमारे लिए भी ये सब कुछ बंद हो गया।
तो मेरे लिए भी बहुत कुछ बंद हो गया संसारी लोगों के लिए। तो मे बी पॉसिबल आपका माथेरान जाने का, अमेरिका जाने का, स्विट्जरलैंड जाने का शायद प्लान था, बाजार में जाकर के करोड़ों का टर्नओवर करने का आपका प्लान था, फिर थिएटर में जाने का प्लान था, मगर ये सब कुछ आज बंद हो गया। एक नोट डाउन कर लो कि कौन सी इच्छा भी मेरे मन में आ जाए तो भी पूरी होने वाली ही नहीं है। मैं चाहे सर पटक लूँ नीचे, तो एक बात बताऊँ, जो इच्छा पूरी होने वाली ही नहीं है उनको एक्सेप्ट करके मन को स्वस्थ रखो और मन के मोबाइल में उनको डिलीट कर दो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मोबाइल और मन की एक मानसिकता है कि जितना सेव ज़्यादा होता है उतनी मोबाइल की और मन की गति कम हो जाती है। हम गलत को सेव करके जो बैठे, आप इनको डिलीट कर दो ताकि मन की शांति बनी रहे। नंबर 1, ऐसी इच्छा जो पूरी होने वाली ही नहीं है। एक नंबर 2 की इच्छा जो पूरी हो सकती है फिर भी करने जैसी नहीं है। मे बी पॉसिबल पूरी हो भी जाए मगर ये इच्छा अभी करने जैसी नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं, अब मान लो कि लॉकडाउन के बीच में भी किसी को पता न चले, पुलिस को भी पता न चले, और मैं बाहर निकल के स्वीट और नमकीन की दुकान पे जाकर के कुछ खरीद भी सकता हूँ, कहीं स्पॉट पे जाकर के मित्रों को बुला के बात भी कर सकता हूँ। नहीं, प्लीज़, ये इच्छा यदि पूरी हो भी जाए मगर पूरी करने जैसी नहीं है, करो ही नहीं। करने जैसी नहीं इच्छा कि मैं निकल जाऊँ बाहर। एक दूसरी बात, आप अकेले हो, मे बी पॉसिबल आपका परिवार दूर है, आप अकेले हो, आपके घर में कोई नहीं है और आपके सामने एडवांस टेक्नोलॉजी की हर चीज़ उपलब्ध है। आपके मन में मे बी पॉसिबल टाइम पास करने के लिए ब्लू फिल्म देखने का भी मन हो, गलत गंदी सीरियल देखने का भी मन हो, प्लीज़ वो इच्छा करो ही नहीं, करो ही नहीं। मन में उनको स्थान ही मत दो। ये नंबर 2। और एक नंबर 3, इच्छा नंबर 1 पूरी इच्छा करने जैसी नहीं है, नंबर 2 इच्छा पूरी हो सकती नहीं है, और नंबर 3 एक ऐसी इच्छा है कि जो पूरी न भी हो फिर भी करने जैसी है। आप सोचेंगे वो कौन सी इच्छा पूरी न भी हो मगर करने जैसी है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा परिवार परमात्मा की प्रतिकृति के सामने बैठ करके नतमस्तक होकर के आंख बंद करके भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप हम पर करुणा करो, सारे जगत के जीवों पर जो दिक्कत आई है वो दिक्कत जितनी हो सके उतनी जल्दी पूर्ण करो। हमारा अपराध भी होगा, हमने प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ की, हमने आपकी आज्ञा का भी भंग किया, मगर एक माँ अपने बेटे की हर गलती को माफ़ कर देती है, उसी तरह आप तो सारे जगत के जीवों की माँ हो, भगवान हमारे वो अपराध को माफ़ कर दो और फिर से जो माहौल कोरोना आने के पहले था वही माहौल आप फिर से पैदा करो। मैं ये निश्चित मानता हूँ, ये शायद बुद्धि ये कहती है पूरी होने वाली ही नहीं है, फिर भी पूरी न होने वाली भी इच्छा भी पूरी इसलिए करना चाहता हूँ कि आज आपको जो इम्पॉसिबल लगता है कल वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, यदि तुमने वो इच्छा करते रहे मे बी पॉसिबल डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ सकता है। आज जो आपको डिफिकल्ट लगता है कल पॉसिबल की कैटेगरी में आ सकता है, और आज आपको जो पॉसिबल लगता है कल इजी की कैटेगरी में आ सकता है। दैट मीन्स इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, पॉसिबल एंड इजी। तो मेरे हाथ में ये है, हम सब मुनि भगवान रोज जाप करने के लिए बैठते तब आंख बंद करके भगवान से विनती करते, भगवान जितना हो सके उतना जल्दी पूरी दुनिया को इस कोरोना के उपद्रव से मुक्त करो। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये भावना, ये इच्छा सफल हो या न हो, मगर एक मेरे मन का एक भाव बना रहता है कि आज तक मैंने सारे जगत के जीवों को दुख की उपेक्षा की होगी, आज पहली बार मेरा हृदय ऐसा है कि इस जगत के जीवों के दुख के साथ मेरा भी संवेदन तंत्र जुड़ जाता है। पहली बार अब तक मैंने मेरा दुख कैसे दूर हो जाए और मुझे सुख कैसे मिले वही सोचा है।
मुझे सुख मिले या न मिले, मगर सारे जगत के जीवों का दुख दूर हो जाए। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, एक इच्छा जो पूरी हो सके ऐसी ही नहीं है, एक इच्छा करने जैसी ही नहीं है, एक इच्छा पूरी हो जाए तो भी करने जैसी नहीं है, और चौथा नंबर पूरी न भी हो वो इच्छा निश्चित तौर से करने जैसी है। मैं एक बार बताऊं, आज दो चीज़ें, प्रेजेंट मेरे पास है, न पास्ट मेरे पास है, न फ्यूचर मेरे पास है, मगर मन की एक बदमाशी पास्ट की स्मृति में और भविष्य की फ्यूचर की कल्पना में। स्मृति में भी बहुत कुछ अच्छा है, मगर हम गलत स्मृति को ही मन में लाते लाते प्रेजेंट को डिस्टर्ब करते। ऐसा नहीं है कि हमारा पास्ट सब कुछ गंदा हुआ, सब कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। कभी हम मंदिर में भी गए, कभी तीर्थ स्थान में भी गए, कभी किसी मेहमान बन के किसी घर में गए, मगर आज वही स्मृति पथ में आएगा फ्री टाइम में जो गलत था, गंदा था। तो मैं बात करना चाहूँगा, जब स्मृति में क्या लाना मेरे बस की बात है, तो आज एक काम करो, अच्छी स्मृति को स्टोरेज करते चलो। और नंबर 2, कल्पना, जो फ्यूचर अननोन है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मेरे हाथ में यदि पानी है, यदि पानी में ज़मीन पे गिराता हूँ तो कौन सा शेप ज़मीन पे आएगा मुझे पता नहीं है। मे भी पॉसिबल चिड़िया भी बन सकता है, कौवा भी बन सकता है, स्वस्तिक भी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। मगर जब तक मैंने हाथ में से पानी नीचे नहीं डाला, तो डालने के बाद यदि मुझे कोई कल्पना करनी है तो मैं ये कल्पना क्यों करूँ कि निश्चित गटर का सेफ आएगा। मैं ये भी तो कल्पना कर सकता हूँ कि गंगा जल का सेफ आएगा। तो जब भविष्य की कल्पना मेरे हाथ में है, मैं एक बात करना चाहूँगा, एक जोक्स है। एक लड़का जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते उनके सामने उनका मित्र आया था। उसने देखा वो जेब में हाथ डाल करके कुछ निकालता था और मुंह में डालता था, जेब में हाथ डालता था, मुंह में डालता था, हाथ डालता था, मुंह में डालता था, और एकदम नज़दीक आया। वो लड़के ने देखा ये जेब में से सिर्फ हाथ डालता है, हाथ में कुछ आता तो नहीं है, और फिर मुंह में भी डाल देता है, और चेहरे पे मुस्कान। तब नजीक आने के बाद उसने खुद के मित्र को पूछा, यार एक जवाब देगा तो कि क्या, जेब में तो हाथ डालता है, मुंह तक लेके आता है, और मैंने नज़दीक से देखा तो हाथ में कोई लेता तो नहीं है, बात क्या है। तब उसने कहा कि मैं कल्पना करता हूँ कि मेरी जेब में मूंगफली है, चना है, और बस कल्पना से मैं मूंगफली और चना निकालता हूँ और मूंगफली और चना मुंह में डाल करके बस मस्त रहता हूँ। क्या मालूम वो मित्र ने अपने मित्र को जोर से चाटा मार दिया। रामखोर वो भी समझ नहीं पाया, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या नुकसान किया, मैंने तेरे साथ क्या बदतमीजी की, तू मुझे मारता है। फिर भी 2-4 चाटा मार खाने के बाद उसने मित्र को पूछा कि यार मारने के पीछे कारण क्या है। तब उसने कहा, मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ, न तेरे पास मूंगफली है, न तेरे पे चना है, फिर भी तू कल्पना से जेब में हाथ डाल करके मूंगफली और चना निकालता है और मूंगफली और चना मुंह में डालता है। मेरा इतना ही कहना है कि दोस्त, कल्पना ही करनी है तो फिर बादाम और काजू की कल्पना करना यार, मूंगफली और चना की कल्पना क्यों बता। कुछ खाना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तेरे पास, तो अच्छी चीज़ की कल्पना करने में जो दिक्कत क्या है। बस कोरोना के इस माहौल में, लॉकडाउन के इस माहौल में इतना ही कहना चाहता हूँ, जब कल्पना ही करना है, फ्यूचर की ही कल्पना करना है, तो हम अच्छी पॉजिटिव कल्पना करके वर्तमान को स्वस्थ क्यों रखे। मान लिया मेरा अभी का जीवन भगवान महावीर ने जो जीवन बताया उनके मुताबिक करीबन करीबन नहीं है, फिर भी हम भी तो प्रार्थना करते हैं, क्यारे बनीश हूँ साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। भगवान वो दिन कब आएगा, आपने जैसे बताया है ऐसा ही मेरा मुनि जीवन चलेगा, ऐसा ही मेरा संत का जीवन चलेगा, और पागल बनते रहूँगा। तो मैं इतना कहूँगा, शांति के लिए प्रभु के चरण में आ जाओ, कल्पना ही करनी है, अच्छी कल्पना, पॉजिटिव कल्पना करो, ताकि प्रेजेंट हमारा डिस्टर्ब न हो जाए। नंबर 2, नंबर 3, एक इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, एक इच्छा करने जैसी नहीं है, एक इच्छा पूरी करने जैसी नहीं है, और एक इच्छा चौथे नंबर की जो पूरी न हो जाए फिर भी करने जैसी है। तो लास्ट बात,
भावनगर की बात करना चाहूँगा। एक आदमी भावनगर के नमकीन में गांठिया बहुत प्रसिद्ध है। एक आदमी किसी दुकान पे गया और 2 किलो गांठिया का ऑर्डर दिया। 2 किलो गांठिया का ऑर्डर दिया तो जो दुकानदार था उसने गांठिया दिया, मगर वो मांगने वाला था उसने बोला चटनी लाओ। अभी चटनी दी, मगर उसको लगा ये चटनी कम है, 2 किलो गांठिया के सामने चटनी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो दुकानदार से झगड़ने लगा। दुकानदार ने बोला 2 किलो गांठिया में इतनी चटनी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। वो तो मरने मारने पे उतारू आ गया। दुकानदार कमजोर था, ये लट्ठ था। दुकानदार को लगा ये जाने दे यार, शायद मार देगा। उसने चटनी का पैकेट बनाया। उसकी सोच के बाद उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा बड़ी चटनी का पैकेट बनाया और चटनी का पैकेट वो लड़के के हाथ में थाम दिया। लड़का जब घर पे गया तब उसको याद आ गया कि चटनी तो आ गई मगर गांठिया वहीं रह गया। जिस गांठिया को लेके वो चटनी मांग रहा था वो गांठिया दुकानदार की दुकान पे भूल गया और चटनी लेके आया। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारा गांठिया वो हमारी मन की शांति है, बाकी सब कुछ चटनी है। ऐसा न हो कि चटनी के आग्रह में हम गांठिया ही भूल जाए और फिर दुखी ही दुखी रहे। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी दिन आए है वो दिन में मन को स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रखो। और इनविजिबल फोर्स जिनकी बात मैं कल करना चाहूँगा, इफ़ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल, तो वो भी बात मैं करूँगा। आज इतना ही। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद जय।